बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आप सुन रहे हैं। अभी आपने लखनलाल जी का गुस्सा भी बहुत तेजी से सुना था। वैसे तो शुरुआत मैंने बालकांड की कथा की पहले राउंड में कर दी थी और पहली कथा थी बालकांड की नारद मोह, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि बालकांड में ही लखनलाल को 2 जगह बहुत गुस्सा आया था। एक गुस्सा तो अभी आपने सुन लिया, दूसरा गुस्सा सुन लीजिए कहां पे आया। मौजूद थे, कोई बाहें चढ़ा के आया है, कोई सीना तान के आया है कि आज तो दुल्हन को मैं ले जाऊंगा। लेकिन दुल्हन ले जाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है, बहुत हुनर की जरूरत है। चारों दिशाओं से योद्धा आए हुए थे स्वयंवर में। देश देश के आ गए बड़े बड़े बलवान, चढ़ा कर आए कोई कोई सी। उम्मीदें सबलाए थे दुल्हन ले जाने की। बड़े बड़े बलवानों को देखकर जनकपुरवासी कहने लगे कि अब होगा क्या? अगर इन महान वीरों में से भी कोई एक वीर ऐसा होगा जो जानकी को ले जाएगा, तो किस्मत उस बलवान की खुल जाएगी। और किस्मत उस बलवान की खुल जाएगी। और जिसके गले पर माल सिया पहना किसकी क्या औकात पता चल जाएगी। सारे जनकपुरवासी विचार करते हैं, अरे किसकी क्या औकात पता चल जाएगी। जिसके गले पर माल हिला भी नहीं पाए, बड़े शर्म की बात है। आजकल इन योद्धाओं की औकात नहीं पता चलती कि कौन कितने पानी में। हर किस्मत उस बलवान की खुल जाएगी, जिसके गले पर माल सिया पहना। अभी आप देख रहे हैं कि रावण भी आया था।
कुर्बान कर देगा। उस धनवा की और उस योद्धा की साथ यहाँ पर जाएगी, जिसके गले पर तो यहाँ आना नहीं था। मैं तो ये प्रण करके पछता रहा हूँ। क्या कहते हैं? अरे कोई धनवा उठा नहीं पाया, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। कोई धनवा उठा नहीं पाया, ये सारा मोबाली बात हो गई। कोई धनवा उठा नहीं पाया, कोई धनवा उठा नहीं पाया, कोई धनवा उठा नहीं मैंने बेकार स्वयं रचाया, ये शर्म वाली बात हो गई। अब बात अभी मैंने सबसे पहले बताई थी कि लखनलाल 2 जगह बालकांड में गुस्सा हुए हैं। अब बात वही आ गई। इस तरह की बात जनकराज ने बोली कि क्रोध से नैना लाल हो गए लखनलाल के कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। लखनलाल खड़े होकर कहने लगे अभी रघुवंशी राजकुमार जिंदे हैं। अरे जनकराज जी कहना ये बेकार है, अरे जनकराज जी कहना ये बेकार है, और बेटे यहाँ रघुवंशी राजकुमार। करूंगा धनुष के टुकड़े 1000 है। अभी तुम रघुवंशियों को नहीं जानते जनकराज, और करूंगा टुकड़े धनुष के 1000 है। बेटे यहाँ रघुवंशी राजकुमार।
तुम्हारी सीता से नाता जोड़ कर जाएंगे। ओ नाता वो ही जोड़ेंगे, धन वो ही अब ऐसी बात मत करो जनकराज, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। जनकराज जी, जनकराज जी, जनकराज जी कहना ये बेकार है। हाँ रघुवंशी अगर हम नहीं होते तो तुम्हारी तो नाक आज कटेगी। अरे सीता तुम्हारी कुंवारी रह जा, कान खोल कर सुन लो जनकराज। और सीता तुम्हारी अरे कुंवारी रह जाती, आते नहीं जो श्री राम। ओहो रघुबर ने लाज रखी, अभी सभी के चेहरे उतरे थे, सारे जनकपुर वासियों के चेहरे पे खुशियां नजर नहीं। राजन मानो हमारा यह काम, ये मानो हमारा यह काम, रघुबर ने लाज रखी। आपने जनकराज को समझाते लखनलाल, इतनी भीड़ जुटाने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल खास खास लोगों को, सब मेहमानों को यहाँ पर बुलवा लेते। हेलो, क्योंकि अरे सुनो जनक महाराज की सर में आनी, और एक सीता के लिए क्या इतने दूल्हे चार, गुरुजी का आशीर्वाद पाकर धनुष को भंग कर देते हैं। सारे जनकपुर में खुशियां छा जाती है। इधर मैया जानकी का श्रृंगार बड़े उत्साह से सारी सखियां करती है। कैसे और डाले मोतियों के
क्योंकि अब तो जोड़ी बड़ी सुंदर मिल गई है, इसलिए दूल्हे से भी सुंदर अपनी दुल्हन को सजाना है। सारी सखियां जानकी का श्रृंगार कर रही हैं और डाले मोतियों के हीरा जले है और सोना बूंदा लगाया है माथे के वासी नर नारी देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसा सुंदर सजावट, मुखड़ा चांद का टुकड़ा माथे पे जड़े हैं सितारे, जनकपुरवासी कहते हैं कि अपनी सिया को कहीं नजर न लग जाए और नजर न लगी जाए अपनी सिया, कहते जनकपुर वाले श्रृंगार के सखिया मंडप में करके लाई है। आज भैया एक माला लेके जनकपुरी में और ढोल मृदंग बजती है सहनाइया, शादी का माहौल कितना सुहावना होता है, कितना अच्छा होता है। ढोल मृदंग ये ढोल मृदंग बजती है सहनाइया, जनकपुर की सबना
में वरमाला है। राम जी सामने खड़े हैं, लेकिन मैया के हाथ राम जी के सर तक नहीं पहुंच पाते। तो सखियां क्या कहती है, अरे झुक जाइयो, झुक जाइयो जरा रघुबीर, झुक जाइयो जरा रघुबीर।